सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आज हम आपके लिए एक इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी वरिष्ठ पत्रकार आरजू काज़मी को, जिनके सामने होंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। और इस वीडियो में हम चीमा की चालाकियों को एक्सपोज करेंगे। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। सर, हमारे यहाँ भी अगर अपनी कोई नाकामी या अपनी कोई नाअहली छुपानी होती है तो हम भारत का नाम ले लेते हैं। इस वक्त बहुत ज्यादा फ्लड है पंजाब में भी और जगह पर भी, और कहा यह जा रहा है कि जी क्योंकि भारत ने पानी, इतना सारा पानी का रेला इस तरफ कर दिया तो इस वजह से ये हुआ है। सारा इल्जाम भारत के ऊपर हम लगा रहे हैं कि जी उन्होंने एक तरह की, समझे, दूसरी वॉर जो है वो पानी के जरिए लड़ी जा रही है। ये कई हमारे डिफेंस मिनिस्टर और कई दूसरे मिनिस्टर्स जो हैं वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। आपको लगता है कि एक तरफ तो ये बात की जाती है कि जी हम भारत से बात करना चाहते हैं, हम भारत के साथ डायलॉग करना चाहते हैं कि जी वो टेबल पर आए, आपने खुद अपने शोज में कई बार कहा है, और दूसरी तरफ इस किस्म की बातें की जाती हैं कि जी अगर हमारे यहाँ कुछ हुआ है, चाहे फ्लड ही आया है, तो उसका इल्जाम हम अपने ऊपर ना लेके कि ना हमने डैम बनाए हैं ना कोई और तैयारी की है, हम सारा का सारी बात जो है वो भारत पे डाल दें। दूसरे एक सर, आप ही की शो का एक क्लिप बड़ा वायरल है 2 दिन से, तारड़ साहब के साथ आप हैं और आप लोग ये बात कर रहे हैं कि जो अंबानी और अडानी है उनके ऊपर या उनकी जो उनका जो बिजनेस है उसके ऊपर अटैक किया जाएगा या करना चाहिए। इसको लेकर बहुत से लोग जो हैं सोशल मीडिया पर वो इस क्लिप को शेयर भी कर रहे हैं। एक आर्टिकल भी मुझे कुछ इंडियन फ्रेंड्स ने भेजा। तो सर, एक तरफ बात करने की बात बार बार की जाती है, दूसरी तरफ ऐसे लोग जो कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से अटैच भी हैं और उसमें उनका आना जाना भी है, उनका एक कह लीजिए एक पोजीशन है उनकी। अगर आप लोग इस तरह की बातें करेंगे तो नेगेटिव नहीं जाएगा मैसेज भारत को? भारत को कोई मैसेज जा ही नहीं रहा। भारत तो बात ही नहीं करना चाहता, तो हमने क्या मैसेज भारत को करना है। एक बात वो तो अभी सागडार ने परसों भी बात की है, अभी 2 दिन पहले उसने कहा हम भारत के साथ बात करना चाहते हैं इंक्लूडिंग टेररिज्म, हर टॉपिक के ऊपर। ये तो पाकिस्तान, मतलब वो भी कहते हैं जी टेररिज्म पे बात करनी है, पाकिस्तान भी कहता है टेररिज्म पे बात करनी है। पर मोदी साहब की जितनी पॉपुलैरिटी कम हुई है ये सिंदूर के बाद, तो अब इंडिया, मोदी साहब तो नहीं सूट करता उनको पाकिस्तान से बात करना। मोदी साहब इलेक्शन फेज में जा चुके हैं। नरेंद्र मोदी इस वक्त इलेक्शन फेज में है, एक बिहार के इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बाद अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब, उसके साथ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, तो उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है। मोहन भगवत ने जो कहा है कि जनाब 75 साल वाले बयान से वो पीछे हट गए हैं, आप क्या समझती हैं? आप वहाँ वहाँ पे बैठ के थिंक टैंक्स नहीं है पॉलिटिकल बीजेपी के, वो सारे बैठ के क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है अंदर? एक तो ये बात हो गई। दूसरी मैडम आपने बात की, 3 सवाल हैं बेसिकली आपके इस सवाल में। दूसरी बात आपने की कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जनाब पानी छोड़ दिया। देखिए 2 तरीके हैं, एक है इंडस वाटर ट्रीटी का मैकेनिज्म जिसको इंडिया ने ख़त्म कर दिया, दे हेल्ड इट इन अबेयंस। उसके ज़रिए अगर पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया जाता तो वो एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन था जिसको इंडिया ने ख़त्म कर दिया। अच्छा, उसमें क्या होता है, इंडस वाटर कमिश्नर्स होते हैं, स्टाफ होता है, हमारे लोग उधर होते हैं, उनके लोग इधर होते हैं, एक दूसरे को अपडेट कर रहे होते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी होती है, वक्त से पहले एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। वो तो नहीं इन्फॉर्म किया गया। 2 दिन पहले हाई कमिश्नर ने इस्लामाबाद में बता दिया कि जी पानी आ रहा है, अपना बंदोबस्त कर लो। तो 2 अलग चीज़ें हैं। एक होता है टेक्निकल लेवल के लोग आपको वक्त से पहले बता दें, विच इज़ वेरी नाइस, जो कि एक पूरी ज़िंदगी से, जब से 60s से ये फार्मूला चला आ रहा था, दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू इंडिया एंड पाकिस्तान। और एज ए रिस्पॉन्सिबल इंडिया, एज ए स्टेट, उनको यही करना चाहिए था। जो अवेलेबल मैकेनिज्म था वो ख़त्म कर दिया और एक ब्यूरोक्रेट के जरिए फ़ोन किया या एक डिप्लोमेट के जरिए फ़ोन कर दिया कि जनाब वो पानी आ रहा है, आपने 2 दिन आपके पास हैं, जो करना कर लो। ठीक है, अब जारी बात है ये एक चीज़ है। फिर पाकिस्तान में जारी बात है सियासतदान होते हैं, उनका काम स्टेटमेंट्स देना भी होता है, तो वो अपनी स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं। और पानी बहुत बड़ी तादाद में आ रहा था तो इंडिया को चाहिए था। अभी तो सैलाब इंडिया के अंदर भी मौजूद है, ख़त्म थोड़ा ही हुआ, वो पाकिस्तान के अंदर है, इंडिया के अंदर भी मौजूद है।
हम्म। तो द पॉइंट इज कि इंडियंस को ये पहले बात कर लेनी चाहिए थी, बताना चाहिए था। ये जो डिप्लोमेसी के रास्ते उन्होंने खत्म किए हैं ना मैडम, ये बेसिकली प्रॉब्लमेटिक है। मेरा ख्याल है डिफेंस मिनिस्टर और जो पाकिस्तान के प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर हैं वो इस चीज को रेफर कर रहे थे जिनका आप जिक्र कर रही हैं कि जनाब इंडिया को ये करना चाहिए था, बताना चाहिए था। तो वो तो बिल्कुल सही बात की है उन्होंने। मतलब दुनिया में कैसे ऐसे हो सकता है कि आपका एक डिप्लोमेटिक चैनल है आप उसको खत्म कर दें और वो है भी पानी के बारे में हो। तो ये तो इंडिया ने ज्यादती की है। तीसरी बात आपने कही कि जी बात करना चाहते हैं हम, वो जी तारड़ साहब और मैं थे और वो हमने बात की। वो क्या बात है उसके, उसका बैकग्राउंड क्या है? उसका बैकग्राउंड ये है, मुझे जो लगता है कि इंडियंस जो हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक टारगेट्स हैं, इकोनॉमिक प्लेसेस पे हमला किया जाए। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि इंडिया के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक ब्रीफिंग दी थी, एक डिस्कशन कहीं पे की किसी अदारे में, और उन्होंने कहा कि हम कुछ मिलिट्री हार्डवेयर इस्तेमाल कर रहे थे या उसकी मूवमेंट चल रही थी। तो मेरी पाकिस्तान के डीजीएमओ से पे बात हो रही थी, तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि आपका योर सो एंड सो वेक्टर, सच एंड सच वेक्टर इज बीइंग यूज्ड, आप इसको इस्तेमाल ना करें, वी विल एडवाइज इसको आप इसे विड्रॉ कर जाएं। तो इंडियन डीजीएमओ कह रहा था कि पाकिस्तान को पता था कि हम क्या कर रहे हैं और हमारा मिलिट्री हार्डवेयर किधर किधर जा रहा है और हम किस तरह क्या चीज़ें कर रहे हैं। एक तो जो उन्होंने बात की उसमें वो टारगेट कराची करना चाहते थे, जो एक बात सामने आई। तो इंडिया पाकिस्तान की कमर्शियल हब पे हमला करना चाहता था, क्योंकि पहले होता तो यह है कि पहले आप रियल हमला करते हैं बाद में टीवी में आता है, लेकिन क्योंकि इंडिया ने टीवी के जरिए पहले हमला कर दिया तो उन्होंने बाद में सोचा हम रियल हमला भी कर दें। ठीक है, तो वो आपको याद है कि जो टीवी के जरिए सारी बातें उन्होंने चलाई कि जी हमने फलां कराची के शहर पे उस जगह पे हमला कर, वो टीवी के जरिए जो हमले हुए थे वो उन्होंने, और उसकी खबर तो जारी बात है पाकिस्तान को पता होता है कि इंडियन फौज क्या करने वाली है। उसके कॉन्टेक्स्ट में वो जो तारड़ साहब बात कर रहे थे वो है, ठीक है, और वो ये थी कि इन केस इंडिया हमारे मिलिट्री टारगेट्स पे हमले करता है तो हम इकोनॉमिक जो उनके चोक पॉइंट्स हैं उन पे हमला करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल इंडिया ने ये फैसला किया है, अभी पाकिस्तान के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ है उन्होंने अभी रिसेंटली जब सिंगापुर गए वहाँ पे एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा पहले होता था कि जो कॉन्फ्लिक्ट जोन होता है वहाँ पे हम लड़ाई होती थी कि जी कश्मीर में ही एक दूसरे के साथ एलओसी दिस दैट कर लेते थे। अब इंडिया ने एक नई रीत रख दी है कि वो पाकिस्तान के शहरों पे भी हमला करता है। तो अब ये तो नहीं है कि इंडिया ने ये फैसला किया कि हमने इस शहरों पे हमले करने हैं, तो पाकिस्तान अब जो है ना उसने भी तो कोई फैसला करना है ना। अब अगर इंडिया ने कहा जी मैंने लाहौर पे हमला कर दिया है, मैंने मुरीद के कर दिया है, मैंने फलां जगह कर दिया है, फलां बावलपुर कर दिया है, तो जो भी उन्होंने हमले किए अभी 7 मई को जो उसकी बात कर रहा हूँ, तो अब पाकिस्तान के पास भी तो हक है ना कि वो मुंबई में करे, हैदराबाद में करे, बेंगलोर में करे, दिल्ली में करे, चंडीगढ़ करे, वो जिधर जिसका दिल करे वो करे। तो वो तारड़ साहब उस रेफरेंस में बात कर रहे थे, और फिर उनकी फॉर एग्जाम्पल वो गुजरात में करे। ठीक है, अब गुजरात के अंदर भी उनका बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, मुंबई के अंदर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। तो जब इंडिया ने फैसला किया कि हमने पाकिस्तान के शहरों पे हमले करने हैं, ठीक है, तो अब पाकिस्तान भी फैसला करेगा कि हमने कौन कौन से शहरों पे हमला करने हैं। तो वो हम फिर फैसला करेंगे कि हाँ जी इस इकोनॉमिक हब पे हमला कर दो, इस इकोनॉमिक हब पे हमला कर दो। तो वो उस रेफरेंस से जो वो एक बात थी, आई थिंक वो DJSPR का एक इंटरव्यू था इफ आई एम नॉट रॉन्ग इकोनॉमिस्ट में, जो मुझे याद पड़ रहा, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसका शायद वो उसकी कोई एनालिसिस या वो डिस्कशन कर रहे थे, उनके इंटरव्यू का कोई एनालिसिस वो कर रहे थे। मुझे दैट्स व्हाट आई, सो बेसिकली ये तारड़ साहब ने नहीं कही थी, ये पहले स्पोक्स पर्सन की तरफ से बात आई थी एंड देन ही वाज एलैबोरेटिंग दैट कि ये पाकिस्तान का पॉसिबल टारगेट फ्यूचर में हो सकता है। अच्छा, अब बात ऐसी है कि अब पाकिस्तानी अडानी और अंबानी पे हमला करना चाहते हैं, यानी कि भारत की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो कहते हैं जिसके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। खुद पाकिस्तानी भिखारी हैं, खुद की इकोनॉमी का हाल तो बद से बदतर है और पाकिस्तानी चले भारत की इकोनॉमी को ठेस पहुंचाने के लिए। अरे भारत का एक शहर, अगर हम सिर्फ यूपी की बात करें तो उसकी इकोनॉमी भी
पूरे पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है, तो कम से कम चीमा साहब अपनी औकात और हैसियत के हिसाब से सपने देखा करो। और आपने क्या बोला, प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी कम हो गई है। मुझे लगता है चीमा साहब आपका जो भी कंक्लूजन और जो भी एनालिसिस होता है ना, वो जो पाकिस्तान के न्यूज चैनल है ना, उनको देख के होता है। आपको भारत का जो पॉलिटिक्स है और भारत में क्या वेव चल रही है, भारत के लोगों के मन में क्या है, ये समझने में कई दशक लग जाएंगे, फिर भी आप भारत की पॉलिटिक्स को समझ नहीं पाओगे। और चीमा साहब ने इल्जाम लगाया कि भारत ने डिप्लोमेसी के सारे रास्ते बंद किए। चीमा साहब आपको भूलना नहीं चाहिए, आपका पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो आजकल जेल में है, उसी ने सबसे पहले ट्रेड को बंद किया था। भारत से रिश्ते उसने काटे थे। तो कम से कम बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांका करो। हाँ, और बिल्कुल सही कहा आपने, भारत ने ये नई रीत शुरू की है। अब भारत हर जगह पे हमले करेगा, पर भारत ने ना तो पाकिस्तान के किसी सिविलियन पे हमला किया था, ना ही पाकिस्तानी आर्मी पे। भारत ने आतंकी अड्डे उठाए थे, पर उससे पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि वहां के जितने भी आतंकवादी अड्डे और आतंकवादी हैं, वो पाकिस्तानियों के हीरो हैं और पाकिस्तानियों ने अपना ही मानते हैं, इसलिए इन पाकिस्तानियों को ज्यादा तकलीफ होती है। और बिल्कुल सही है, पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा। बाकी आप इंडिया के शहरों पे हमला करके देख लो चीमा साहब, आपको पता चल जाएगा कि इसकी औकात कितनी है। लेकिन सर बहरहाल आप लोगों को क्योंकि भारत में सुना जाता है, आपको भी और तारड़ साहब को भी, मेरा ख्याल है कि इस किस्म के मैसेजेस या इस किस्म की बातें अगर आप करेंगे तो उससे सिर्फ एक नेगेटिव इंप्रेशन ही पड़ेगा, जो कि पड़ा। और काफी लोगों ने तो उस पर आर्टिकल तक आ गए न्यूज़पेपर में उनके, आप लोगों के हवाले से, और बहुत ज्यादा उसको उनके मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी बहुत ज्यादा उसको शेयर किया। और जबकि दूसरी तरफ हम चाह रहे हैं कि हमारी बात हो जाए, हमारे हालात या ताल्लुकात थोड़े बेहतर हो जाए, लेकिन अगर इस किस्म की बातें की जाएंगी कि हम इसको उड़ा देंगे और उसको उड़ा देंगे, तो मेरा ख्याल है कि वो बात फिर नहीं बन पाएगी। मैडम आपकी मर्जी, आप जो मर्जी कहते रहिए, जिसकी जो मर्जी है जो कहता रहे। अगर भारत ये फैसला करता है कि आपके 6-10 शहरों में हमला करना है और हम पैगाम भेजते हैं फॉरेन ऑफिस से, नहीं नहीं आपने हमला कर लिया लेकिन हम बात करना चाहते हैं। आपका तो बेसिकली जो आप कह रही हैं वो तो इस अंदाज से कह रही हैं ना आप तो शायद आपका तो ये भी कहना होगा कि हमें 5 जहाज नहीं गिराने चाहिए थे उनके, क्योंकि ताल्लुकात अच्छे करने हैं तो जहाज क्यों गिरा रहे हैं हम। अगर वो पाकिस्तान के किसी शहर में बंदे मार दें, ताल्लुकात अच्छे करने हैं तो हमें जवाब नहीं देना चाहिए, हमें अपने बंदे मरवा लेने चाहिए। और ताल्लुकात सुने तो सही ना, बात सुने तो सही, हमें ताल्लुकात अच्छे कर लेने चाहिए। कोई नहीं, बंदे मरते रहते हैं, कोई बात नहीं, भारत ने बंदे मार लिए हैं। आप तो शायद ये इस अंदाज से बात कर रही हैं कि जनाब बंदे मरवा लें, कोई मसला नहीं है, ताल्लुकात क्यों अहमियत दी जाए, ताल्लुकात को जो है ना वो खराब नहीं होने चाहिए। और जो पैगाम दिया जा रहा है, अब मुझे सिर्फ इस चीज को जांचना और समझना है कि मैं ताल्लुकात किससे ठीक करने हैं, किससे ताल्लुकात ठीक करूं भाई मैं? मोदी साहब जो हैं वो इलेक्शन से बाहर निकलेंगे तो ताल्लुकात ठीक होंगे, वो इलेक्शन से बाहर ही नहीं आते, हम क्या करें? मोदी साहब देखें, मोदी साहब पहलगाम नहीं गए, वो बिहार जाके तकरीरें कर रहे हैं। पहलगाम उन्होंने विजिट कोई नहीं किया जहां पे वाकया हुआ, जहां पे एक इंसिडेंट हुआ जिसकी बेस के ऊपर आपने नेबरिंग कंट्री पे हमला कर दिया है, आपने वहां का विजिट नहीं किया। आपने कहाँ का विजिट किया? बिहार का, जहां पे इलेक्शन की रैलीज चल रही हैं। तो जो सवाल ये है कि ठीक है, अगर हमें ये कहा जाता है कि नहीं आपने ताल्लुकात अच्छे करने हैं, आप प्लीज़ ये गोली बारूद जो है इसको ख़त्म करें, इसको बंद कर दें गोली बारूद, और जितनी आपकी बंदूकें हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि भारत से ताल्लुकात अच्छे करने हैं। तो सर अगर आप ये सर तो ठीक है मैडम, आपकी मान लेते हैं। नहीं सर, मेरी क्या मान लेते हैं? ये बात तो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि भारत से बात करनी है। मैंने तो लास्ट शो में आपके भी कहा था कि भाई अगर वो बात नहीं करना चाहते तो छोड़ दे, बात मत करें। आप तो बकौल आपके सारी दुनिया आपके साथ खड़ी है, लेकिन एक तरफ आप कहेंगे कि बात करनी है, दूसरी तरफ आप कहेंगे कि जी हम इधर अटैक कर देंगे, उधर अटैक कर देंगे, अंबानी को उड़ा देंगे, अडानी को उड़ा देंगे। मतलब इस किस्म की बातें आप करेंगे तो सर कौन बात करेगा? बात करने का शौक तो आप लोगों को हुआ है, आप लोग कह रहे भारत तो बात कर ही नहीं रहा, लेकिन आप लोग कहते जा रहे हैं कि जी हम बात करना चाहते हैं। और एक तरफ आप बात करना चाहेंगे, दूसरी तरफ वो, ये तो वही बात होगी कि आप छुरी भी दिखा रहे हैं, चाकू भी दिखा रहे हैं, बात करो। ऐसे सर कौन बात करेगा? लेकिन बहरहाल आपकी मर्जी, आप मतलब बादशाह लोग हैं सर, आपको क्या कहा। वाह चीमा साहब, एक तरफ भीख एक तरफ धमकी, दोनों एक साथ, क्या दोगलापन है चीमा साहब, ऐसे तो नहीं चलने वाला। भारत ने कई साल पाकिस्तान को शांति के पैगाम भेजे, पर पाकिस्तान ने क्या किया? वापस भारत में खून की नदियां बहाई। अब पाकिस्तान खुद भारत से शांति चाहता है ठुकाई होने के बाद। तो पाकिस्तानियों को समझ में आ रहा है कि बाहर से जब रिस्पांस नहीं मिलता तो कैसा फील होता है। अब आप अपनी दवाई का खुद ही स्वाद चख रहे हो चीमा साहब। और भारत के प्रधानमंत्री
मोदी जी जिस मोड में है ना, चाहे वो इलेक्शन मोड में है या फिर पूरी दुनिया में भारत के रिलेशंस बाकी देशों के साथ अच्छे कर रहे हैं, उनको उन्हीं मोड में रहने दो। बाकी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आपने कहा कि मोदी जी ने पहलगाम के अटैक के बाद पहलगाम विजिट नहीं किया, पर आपको याद रखना चाहिए जिस दिन पहलगाम का हमला हुआ था मोदी जी गल्फ में थे और अपना ट्रिप कैंसिल करके उसी दिन वापस आ गए थे। बाकी आरजू जी, आपने चीमा साहब को बिठाया ना, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं और पाकिस्तान के लिए फैसला लेने की बात करते हैं, ये बादशाह नहीं, मैं सच बताऊं तो चीमा जैसे लोग जिहादी माइंडसेट के हैं। एक तरफ तो ये भारत से अच्छे रिश्तों की बात करेंगे और दूसरी ओर भारत को धमकी देंगे, पर चीमा साहब गलत फहमी में हो। दोस्तों आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।